नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। काशी में 3 नवंबर को मनाई जाएगी। इसे अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है और यह दीपावली के अगले दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है। गोवर्धन पूजा का महत्व श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत से जुड़ी पौराणिक कथा से है, जो भक्ति, प्रकृति संरक्षण और संतुलन की सीख देता है। गोवर्धन पूजा का धार्मिक महत्व श्रीमद्भागवत पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में वर्णित है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों को भगवान इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए कहा, तब इंद्र ने अपने अपमान को लेकर गुस्से में भारी वर्षा शुरू कर दी। इस संकट से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और गोकुल वासियों को उसके नीचे सुरक्षित आश्रय दिया। यह कथा यह संदेश देती है कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति की पूजा को सर्वोपरि माना और भक्ति मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। गोवर्धन पूजा हमें प्रकृति के संतुलन का महत्व समझाती है। गोवर्धन पूजा का मुख्य संदेश यह है कि हमें अपने जीवन में प्रकृति और उसकी विविधताओं का सम्मान करना चाहिए। गोवर्धन पर्वत को श्रद्धा और भक्ति से पूजा जाता है और गोवर्धन का प्रतीक मिट्टी या गोबर से बनाकर उसकी परिक्रमा की जाती है। इस दिन भक्त अन्नकूट का आयोजन करते हैं, जिसमें 56 प्रकार के भोग या अन्न को भगवान को अर्पित किया जाता है। यह पर्वत का आभार व्यक्त करने और उसके संरक्षण के संकल्प को प्रकट करता है। गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त जानिए इस वीडियो के माध्यम से। इस वर्ष गोवर्धन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। गोवर्धन पूजा मुहूर्त सुबह में 6:32 से सुबह 8:50 तक। प्रतिपदा तिथि का आरंभ 1 नवंबर 2024 को सायं 5:12 से प्रतिपदा तिथि समाप्ति जो हो रही है 2 नवंबर 2024 को शाम में 6:59 पर। गोवर्धन पूजा की विधि जानिए। इस दिन प्रातः काल शरीर पर तेल लगाकर, तेल मलकर स्नान करने का प्राचीन परंपरा है। इस दिन आप सवेरे समय पर उठकर पूजन सामग्री के साथ में आप पूजा स्थल पर बैठ जाइए और अपने कुल देवी का ध्यान करिए। पूजा के लिए गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत पूरी श्रद्धा भाव से बनाए। इसे लेटे हुए पुरुष की आकृति में बनाया जाता है। प्रतीक रूप से गोवर्धन रूप में आप बनाकर फूल और पत्ती, टहनियों और गाय की आकृतियों से इसे सजाया जाता है। गोवर्धन की आकृति बनाकर उनके मध्य में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखी जाती है। नाभि के स्थान पर एक कटोरी जितना गड्ढा बना दिया जाता है और वहां एक कटोरी एवं मिट्टी का दीपक वहां पर रखा जाता है। फिर इसमें दूध, दही, गंगाजल, मधु और बतासे इत्यादि डालकर पूजा की जाती है। फिर इसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। आज अन्नकूट का आयोजन जो है करें और भगवान को 56 प्रकार के भोग जो है श्रद्धा पूर्वक उन्हें अर्पित करें। गोवर्धन पूजा से हमें प्रकृति का सम्मान और संरक्षण का संदेश मिलता है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। नमस्कार।